मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। जैसा कि सक्षमता 1 और 2 का एग्ज़ाम बीत चुका है, रिज़ल्ट भी हो चुका है। बहुत सारे शिक्षकों का रिज़ल्ट 2-4 नंबर से नहीं हो पाया। कुछ लोगों का स्कोर कम आया, पास हुए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका कम आया या जो अभी तक नहीं दिए हैं परीक्षा, अगर उन्हें 120 प्लस अंक लाना है प्रत्येक दिन 1 घंटा पढ़कर, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सक्षमता 2 में फेल शिक्षक इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं गारंटी देता हूं कि 120 स्कोर जहां आप फेल हुए हैं वहां 120 स्कोर करके दिखाएंगे प्रत्येक दिन के 1 घंटे के क्लास में। आप यहाँ जुड़िए, दोस्तों को शेयर कीजिए और देखिए कि किस टाइप से प्रश्न हम लोग एग्ज़ाम में बनाएंगे। और फेल होना बुरी बात नहीं है, एग्ज़ाम में फेल पास होते रहता है। जो परीक्षा देगा वही ना फेल और पास होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है। आइए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं और अभी से स्टार्ट कर देते हैं। जो गलतियां हमने की है पहले उसे नहीं करना है और अभी से प्रत्येक दिन 30 मिनट या 1 घंटा ज़रूर पढ़ेंगे। निश्चित ही एग्ज़ाम निकल जाएगा 2 से 3 महीना पढ़ने में। 1 महीना पढ़िएगा ना रोज़ 1 घंटा, तो आराम से निकलेगा। देखिए ये प्रश्न है, 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। करना क्या है, जो त्रिज्या का अनुपात दिया है उसका वर्ग कर दीजिए, क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा, 16:9। क्या किया मैंने, वृत्त की त्रिज्याएं दी गई हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो त्रिज्याओं का वर्ग कर दीजिएगा। वर्ग मतलब उसी को उसी से गुना, 4 को 4 से गुना किए 16, 3 को 3 से गुना किए 9, क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। यहाँ पे अगर मैं आपको प्रश्न दूँ कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 1 नंबर प्रश्न, ऑप्शन ए है 25:7, ऑप्शन बी है 7:25, ऑप्शन सी है 25:49, ऑप्शन डी है 49:25। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट का मैं तैयारी करा दूंगा 15 से 20 दिनों में, और निश्चित ही वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रिपीट करेगा। इसके पहले मैं दूसरे चैनल पे जीके स्टडीज़ पे पढ़ाया था, काफ़ी प्रश्न लड़ा, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हुआ, लेकिन वो चैनल अभी थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया हूँ। अब इस चैनल पे मैं ये सक्षमता 3 की तैयारी कराना शुरू किया हूँ। तो अभी से समय का इंतज़ार नहीं कीजिए, आप भिड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1,4,7,10 का 81वां पद क्या होगा। तो देखिए ये एक पैटर्न में चल रहा है, एपी है, 3 बढ़ा 3 बढ़ा 3 बढ़ा। प्रथम पद को ए मानते हैं, ए का मान दिया है 1, कितने का अंतर है पदों में, 3 का, तो डी हो गया 3। और कौन सा पद पूछा है, 81वां, तो उससे 1 कम कर लीजिए, यानी a + 80d। जितना पद पूछे उससे 1 कम करके d से गुना और प्रथम पद जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्रथम पद क्या है, 1 जोड़ 80 गुना में d है, d का मान क्या है 3, 1 जोड़ 8 का 24, 240, 1 में 240 जोड़िएगा तो 241 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 241। क्या करना है, प्रथम पद देखना है, अंतर देखना है, और कौन सा पद पूछा है उससे 1 कम करके डी में गुना करना है। यानी a + 81वां पूछा था तो 80d। अगर 80वां पूछा होता या 75वां पूछा होता तो a +
74D। यही करते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एकदम आराम से सीखिए। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज है, बिना सूत्र से हम लोग बनाएंगे। 1000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितना राशि उसे मिलेगा, यानी अमाउंट पूछा गया है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले 1000 का हम लोग 5% निकालेंगे। कितना? 5%। तो ये कितना आ जाएगा? 10 पचे 50। इसको 2 से गुना करेंगे। फिर 50 का 5% निकालेंगे। 1 0 से 1 0 और ये 25 आएगा और 10 से भाग देंगे तो 2.5। इसको 1 से गुना करेंगे क्योंकि 2 वर्षों के बाद बोला है। जब भी 2 वर्ष का अमाउंट निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज में, तो पहले जितना प्रतिशत दिया है मूलधन का निकाल के 2 से गुना, फिर जो मूलधन ये जो आया था ब्याज उसका फिर 5% निकाल के 1 से गुना। तो 50 में 2 से गुना होगा तो 100 और 2.5 रुपये में 1 से गुना होगा तो 2.5, यानी 102 रुपया 50 पैसा बढ़ेगा राशि 2 वर्षों में। तो ये बढ़ा हुआ राशि तो इसे इसमें जोड़ के ना मिलेगा। तो 1000 और 100 तो 1100 2 रुपया 50 पैसा। 1100 2 रुपया 50 पैसा हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल जोड़ CI। और ये CI आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों को मिला देंगे तो उसके खाते में इतना राशि जमा हो जाएगा। समझ गए आप लोग मैंने क्या किया? कोई फार्मूला नहीं लगाया मैंने। ये फार्मूला बिल्कुल देखिए, फार्मूला से भी आप बना सकते थे। कैसे? अमाउंट निकालना था P × 1 + R/100 के पावर n। ये समय है। मान रखना पड़ेगा 1000 गुना 1 जोड़ 5/100 और यहाँ 2, क्योंकि समय 2 वर्ष है। तब फिर इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 20 × 25 20 20 × 20 है, यहाँ 1 बचा है 21/20। 1000 गुना 21 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 21 गुना 21 क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे 20 गुना 20। देखिए कितना लेंदी होते जा रहा है। ये कट गया तो 00 से 00 कट गया। ठीक है, 2 से ये 5 बार में 21 गुना 21 गुने 5, फिर 2 से भाग कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1102 रुपया 50 पैसा। लेकिन इतना कौन करेगा? अब सीधे जो मैंने पहले बताया वो लगा लीजिए। 1000 का 5%, 5/100 कट गया 10 पचे 50, 50 गुना 2, फिर 50 का 5%, 1 0 से 1 0 कट गया, 2.5 रुपया आया। 1 से गुना, ये 2 से गुना हुआ तो 100 और ये 1 से गुना हुआ तो 2 रुपया 50 पैसा। तो 100 और 2 रुपया 50 पैसा, 102 रुपया 50 पैसा। इसमें जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या जरूरत है फार्मूला पे जाने के लिए? प्रश्न है 20 40 का वर्ग चिन्ह। जब भी वर्ग चिन्ह पूछे इन दोनों संख्या को जोड़ के आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 40 और 20 60/2 कट के 30 आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? 30। ये 20 निम्न सीमा है, निचली सीमा, और 40 ऊपरी सीमा है। वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। घनाभ का शीर्ष दृश्य कैसा दिखाई देता है? तो घनाभ का कोई भी एक सतह आयत के जैसा दिखाई देता है। देख लीजिए, तबे तो ये घनाभ है। प्रॉपर्टीज ही इसका कहता है। ईंट देखे हैं, ईंट, घर का कमरा, ये सब घनाभ है। बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ये ऊपर वाला सतह हो गया। चाहे इधर का सतह देखिए, चाहे नीचे देखिए, चाहे ये फ्रंट देखिए, बैक देखिए। 6 सतह हुआ, 12 भुजा हुआ, 8 शीर्ष हुआ, और प्रत्येक सतह एक आयत होता है। अगर वहीं घन रहता तो वर्ग हो जाता। तो किसका किसका? ईंट का आकार,
घर के कमरे का आकार, ज्योमेट्री बॉक्स का आकार, बक्से का आकार, ये सब घनाभ होता है। अब आ गया -21 में जोड़ना है -19 को। दोनों माइनस में है, जुटेगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, क्योंकि ये कर्ज में है। तो -40 आंसर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि -8 जोड़ -2, आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 8 -8, ऑप्शन सी है -10 और ऑप्शन डी है -11। कमेंट कीजिएगा। अगर प्रश्न दूँ -2 गुना -3 गुना -5, आंसर क्या होगा? माइनस ऑड टाइम है, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, -30 होगा। अगर यहीं 4 बार माइनस होता तो प्लस हो जाता, 2 बार माइनस होता तो प्लस हो जाता। अगला प्रश्न, 2 दशांश तो 0.2, 3 शतांश तो 3, 4 हजारवा तो 4, यही आंसर हो जाएगा 0.234। अब इसी पे मैं प्रश्न दूँ आपको, 3/10 जोड़ 5/100 जोड़ 7/1000, तो आप नहीं बना देंगे, कहेंगे 0.357। आ रहा है समझ में? आप पहले जुड़िए, देखिए। ये तो केवल अभी गणित है। इंग्लिश, हिंदी जो वाच्य पूछा, बहुत सारे लोगों ने कहा गद्यांश नहीं आया, मैंने नहीं लिखा। इंग्लिश में गिना चुना ही वॉइस था, नरेशन था और साइनोनिम्स एंटोनिम्स था। 8 प्रश्न था इंग्लिश का। आप अगर चैनल पे जुड़ते हैं तो 8 में 6 गारंटेड आप मार के आइएगा। अगर इंग्लिश आपको नहीं समझ में आती है तब, समझ में आती है तो 8 में 8 मार दीजिएगा। मैं वैसे बताऊंगा ही ट्रिक, हिंदी उसकी जानने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। चलिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी से आप देखना शुरू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 1 महीने अगर आप इस चैनल से जुड़े रह जाते हैं या 20 दिन तक, और प्रत्येक दिन 24 घंटा का 1 घंटा अपना समय देते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ, ईमानदारी से देते हैं समय, तो गारंटी लेता हूँ 120 प्लस स्कोर कोई नहीं रोकेगा। एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट भरने के लिए 5 पाइप भरता है कितना में? बताइए। 1 घंटा 20 मिनट माने 80 मिनट में, 60 20 80 मिनट में। एक पाइप कितने देर में भरेगा? 80 गुना 5, 400 मिनट में। तो 4 पाइप कितना देर में भरेगा? 4 से भाग दे देंगे, 20 चौका 80, 20 पचे 100, 100 मिनट में। 100 मिनट में देखिए, इस घंटे को मैंने मिनट में बदल लिया है। 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट। आप सभी को पता है 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट, और 20 मिनट और था, इसीलिए 5 पाइप भर रहा था कितना? 20, 60 20 80 मिनट में। तो एक पाइप को भरने में अधिक समय लगेगा, 80 गुना 5, और 4 पाइप हो जाएगा तो फिर कम समय लगेगा। तो 80 गुने 5/4 आंसर आ गया। ये पूछा हुआ सब सवाल है सक्षमता में, और सक्षमता 1 का प्रश्न सक्षमता 2 में 60% रिपीट किया। वैसे ही सक्षमता 1 और 2 के मिला के प्रश्न को और कुछ नए प्रश्न मैं कराऊंगा। जो सक्षमता 3 में वंचित रह गए हैं या फेल हुए हैं 2 में, वो इतना अच्छा स्कोर करेंगे कि सक्षमता 1 और 2 वाले देखते रह जाएंगे। चलिए, 10 श्रमिक 40 घंटे में किसी काम को दीवार बनाते हैं। कह रहा है कि उस काम को हमें 20 घंटे में कराना है, यानी इसके आधे समय में कराना है। तो श्रमिकों को 2 गुना करना पड़ेगा, यानी 20 श्रमिक की आवश्यकता होगी। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो श्रमिक हैं, श्रमिक ये समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे।
समय को जब आधा करेंगे तो श्रमिक को हमें दूना करना पड़ेगा। समय को अगर चौथाई करेंगे तो आदमी को हमें 4 में गुना करना पड़ेगा। समझ गए मेरे बात को? तो यहाँ 40 घंटे में 10 लोग कर रहे थे, तो 20 घंटे में उस काम को तो आधा समय हो रहा है, तो आधा का मतलब 1/2, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 384 वर्ग सेंटीमीटर सतह क्षेत्रफल वाले घन का आयतन क्या होगा? तो 384 है, क्षेत्रफल दिया है घन का, ठीक है। तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर का मान दे रखा है 384। भुजा अगर मिल जाए तो आयतन निकल जाएगा। ये 6 गुना में है, इधर जाके कटेगा। 6 जा 36, 6 चौका 24। भुजा का स्क्वायर बराबर 64, तो भुजा बराबर ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो गया। और घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। क्या होता है? भुजा का क्यू। अब भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो इसका घन कर देंगे। 8 का घन होता है 512 सेंटीमीटर क्यू। आयतन हो गया। कितना मुश्किल सवाल था। चलिए आगे, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री भी कराऊंगा। मैं बोल ही रहा हूँ, मात्र 20 से 30 दिनों तक अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहते हैं, प्रत्येक दिन 1 घंटा समय देते हैं, तो आप केवल समय दीजिए, मैं आपका रिजल्ट दूंगा। लेकिन हाँ, ईमानदारी से समय दीजिएगा तब, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो आप भी 80-70 के करीब जाएंगे, 60 पार करेंगे। देखिए 150 में 70-80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 150 में 110 प्लस लाना ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम होता है 150 का, उसमें क्वालिफाइंग ही रखा जाता है 90 प्लस, क्वालिफाइंग पास। नहीं तो एक भी नंबर अगर 89 भी आएगा तो फेल हो जाता है आदमी, ठीक है। और सीटेट का एग्ज़ाम सक्षमता से कई गुना ज़्यादा भास्ट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15,500 वस्तु का मूल्य था, मरम्मत में 500 लग गया, यानी 16,000 हो गया उसका खर्चा। इससे 15% लाभ पर वो बेच दिया। 15% का मतलब 15/100, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। 100 का मान दिया है 16,000, 00 से 00 कैंसिल। 1 का मान 160, 115 का 160 में गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये एसपी है, ये सीपी है। सीपी का मान दिया है, एसपी का मान बताना है। तो 160 है या एक इकाई का मान, तो 115 में 160 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 160 से गुना मैं नहीं करूँगा। 16×25 के 0 हाथ में 8, 16 एकम 16, 8 24 के 4 हाथ में 2, 16 2 18, एगो 0 छोड़ा था, आंसर आ जाएगा मेरा। पहाड़ा जब हमको याद है तो दिमाग लगा लेंगे ना। 18,400 हो जाएगा विक्रय मूल्य। मैंने क्या किया, मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया लाभ हानि का। 15% था, मैंने इसे 15/100, तो लाभ हुआ है तो ये जुटेगा, तो 115 ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। और नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य का मान दिया है 100 का मान 16,000, तो 1 का मान 160, तो 115 का निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं 160 गुना 15 ऐसे नहीं करने वाला हूँ, 16 का पहाड़ा पढ़ दूंगा, आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, 500 रुपये की वस्तु को 450 में बेच दी गई, तो प्रतिशत हानि याद करनी है। 50 रुपये कम करके बेच दिया, क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है और 100% से गुना,
डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 10% का बेचारे को लॉस हो जाएगा। अगला प्रश्न, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। अगला प्रश्न, घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो मैंने अभी बताया था, घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। घर के कमरे का आकार कैसा होता है? तो ये घनाभाकार होता है। पाइप का आकार कैसा होता है? ये पाइप किस आकार का होता है? तो आपको समझ में आ जाएगा, बेलन होता है। बोतल का आकार, तो ये भी बेलन होता है। ये सब प्रश्न तो आसानी से आना चाहिए। 1 मीटर को बदलना है किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब यहाँ से 1000 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 मीटर। तो 3 जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल, यही आंसर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 1 मीटर में 0.001, क्योंकि 3 जीरो है, 1 लिखने के बाद 3 अंक छोड़ के डेसिमल, तो आंसर हो गया। अगला प्रश्न, यही प्रश्न रिपीट किया है। 1 किलोग्राम, ये 2 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे कमेंट में। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? यहाँ 1000 कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन में। 40 डिग्री का पूरक कोण, जब भी किसी कोण का पूरक पूछे उसे 90 में से घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। समपूरक पूछता तो 180 में से घटा लेते, 140 आ जाता, जो कि ऑप्शन में है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये केवल गणित ही नहीं, जीके, जीएस, ईवीएस यानी पर्यावरण, इंग्लिश, हिंदी, सब मैं आपको इतने इत्मीनान से करा दूंगा कि कहीं से प्रश्न बनेगा। नए प्रश्न तो हर एक परीक्षा में 30 से 40 प्रश्न नया देखने को मिलता ही मिलता है। तो मैं 120 की जो गारंटी ले रहा हूँ, वहाँ तक तो आप ज़रूर पहुँच जाएंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ। और नहीं तो आप लापरवाही करना चाहते हैं तो कीजिए, नतीजा आप देख रहे हैं सामने है। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर इसी जोश और उमंग के साथ।